और आपको बताते हैं कि नए राजस्थान के नए स्वरूप के नए जिले की तस्वीर किस तरीके की दिखाई देती है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रिमोट का बटन दबाया और पूरे राजस्थान के भूभाग को 50 हिस्सों में बांटते हुए 50 जिले बना दिए। जरा देखिए, मुख्यमंत्री ने जब बटन को दबाया तो मानो इनॉग्रेशन उन्होंने कर दिया एक नए राजस्थान का, एक नया राजस्थान जिसमें नए जिलों का गठन, नई सौगातें और अब आपके 33 नहीं 50 जिले होंगे। रोकिए जरा इसको। बालोतरा को जरा समझते हैं। बालोतरा में कौन कौन से उपखंड, कौन कौन सी तहसील, बालोतरा का अब ये नया नक्शा सामने आया है। बालोतरा में जोड़ा गया बालोतरा उपखंड को, सिवाना को, बायतू को और सिणधरी को, जबकि तहसील जोड़ी गई है पचपदरा, कल्याणपुरा, सिवाना, समदड़ी, बायतू, गिड़ा और सिणधरी। अगला जिला आपको दिखाते हैं क्योंकि नक्शा बदल गया है। ब्यावर का नक्शा देखिए, अब ब्यावर कुछ आपको इस तरीके का नजर आएगा और उसमें किस किस को जोड़ा गया है। उपखंड है ब्यावर है, टाटगढ़ है, जैतारण है, रायपुर है, मसूदा है, बदनौर है, जबकि तहसील है ब्यावर, टाटगढ़, जैतारण, रायपुर, मसूदा, विजयनगर और बदनौर। आप देखते जाइएगा कि अब आप किस जिले के अंदर हैं और किस जिले से आप बाहर हो गए हैं। डीग कुमेर जो हिस्सा है उसमें से डीग के अंदर क्या क्या है, डीग के अंदर जोड़ा गया है कामा को और उसके अलावा जनूथर को, कुम्हेर को, रहरा को, नगर को, सीकरी को, कामा को, जुरारा को, पहाड़ी को, ये तहसील है। जबकि उपखंड जोड़े गए डीग, कुम्हेर, नगर, सीकरी, कामा और पहाड़ी। आप उपखंड को भी समझ लेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ कौन कौन से हिस्से किस किस जिले के अंदर जोड़ दिए गए। डीडवाना, कुचामन, इसके अंदर कौन कौन से उपखंड को लिया गया है। डीडवाना है, लाड़नुआ, परबत्सर है, मकराना है, नावा है, कुचामन सिटी है। जबकि तहसील डीडवाना, मौलासा और छोटी खाटू, लाड़नू, परबत्सर, मकराना, नावा और कुचामन सिटी। आप ये भी समझिए जिलों के साथ क्या विधानसभा का भी परिसीमन किया जाएगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। और ये एक ऐसा जिला जिसको लेकर हमेशा से विवाद रहा और कहा जा सकता है कि एक छोटा जिला भी है जिसमें महज 3 तहसील हैं। मौसमाबाद है, दूदू है और फागी है। इसमें से कई हिस्सों को विरोध के बाद निकाल दिया गया है और ये एक ऐसा जिला है जो इससे पहले निगम भी नहीं, तहसील भी नहीं, एक पंचायत समिति भी नहीं। और कमाल की बात यह है कि ये एक जिला है। चलिए जयपुर जिले के अंदर क्या क्या है जरा देखिए, क्योंकि जयपुर को भी हिस्सों में बांटा गया जिसका विरोध किया गया। जयपुर के अंदर जयपुर, कालवाड़, आमेर, सांगानेर और तहसीलें कौन कौन सी हैं। जयपुर के तहसील का नगर निगम जो है उसको जरा समझिए। ग्रामीण के अंदर क्या क्या है, शाहपुरा है, चोमू है, इसके अलावा कालवाड़ है, जोबनेर है, रेनवाल है, आमेर है, अंधी है, बस्सी को जोड़ा गया है, इसके अंदर चाकसू के अंदर जोड़ा गया है, सांगानेर को जोड़ा गया है। तो ये दरअसल जयपुर और जयपुर ग्रामीण जिला जिसकी तस्वीर सामने आई और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये नए जिलों को एक नए ढांचे के अंदर बदलने की कोशिश की है। जयपुर ग्रामीण का हिस्सा जरा देखिए क्या क्या है। उपखंड कौन कौन से हैं इसके अंदर, जयपुर है, सांगानेर है, आमेर है, बस्सी है, चाकसू है, जमवा रामगढ़ है, चोमू है, सांबर लेक है, माधोराजपुरा है, रामपुरा, डाबड़ी, किशनगढ़, रेनवाल और जोबनेर। जबकि तहसील जब आप इसके अंदर पढ़ेंगे तो इसके अंदर जो तहसीलें जोड़ी गई हैं वो इसमें साफ लिखा गया है कि तहसील जयपुर का नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर के अंतर्गत आने वाले भाग को छोड़कर शेष समस्त भाग, तहसील कालवाड़ का नगर निगम जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत आने वाले भाग को छोड़कर शेष समस्त भाग, तहसील सांगानेर का नगर निगम जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत आने वाले भाग को छोड़कर बाकी का हिस्सा, तहसील आमेर का नगर निगम जयपुर हेरिटेज के अंतर आने वाले भाग को छोड़कर शेष समस्त भाग जयपुर ग्रामीण के अंदर रहने वाला है। इसके अलावा कौन कौन सी तहसील है, जालसू है, बस्सी है, तुंगा है, चाकसू है, कोट खावदा है, जमा रामगढ़ है, आंधी है, चोमू, फुलेरा, माधोराजपुरा, रामपुरा, डाबड़ी, किशनगढ़, रेनवाल और जोबनेर। ये दरअसल जयपुर ग्रामीण का हिस्सा। और केकड़ी जिला देखिए, केकड़ी जिला भी अमूमन छोटा ही दिखाई दे रहा है आपको। केकड़ी के अंदर कौन कौन से उपखंड, केकड़ी है, सावर है, बिनाय है, सरवाड़ है, टोडा राय सिंह है। तहसील केकड़ी, सावर, बिनाय, सरवाड़, टाटोटी और टोडा राय सिंह। ये दरअसल केकड़ी का जिला जो अपने आप में एक नया स्वरूप और क्या वाकई में रघु शर्मा की डिमांड को यहां पूरा किया गया।
आगे आपको बताते हैं जोधपुर जिले को जरा देखिए। जोधपुर जिले में दो हिस्से किए गए हैं, जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण। जोधपुर उत्तर के अंदर जोधपुर तहसील का नगर निगम जोधपुर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग, और दक्षिण के अंदर जोधपुर तहसील का नगर निगम जोधपुर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग। ये दरअसल जोधपुर उत्तर और दक्षिण को डिवाइड किया गया। हालांकि उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, कुछ ऐसा लग रहा है कि मिस है क्योंकि क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण उसमें कौन कौन से हिस्से आएंगे, ये एक नया मैप है जो आपको दो हिस्सों में बटा हुआ दिखाई देगा। बहरहाल अब मैप की तरफ चलते हैं कि किसमें कौन सी तहसील और कौन से उपखंड को जोड़ा गया है, क्योंकि इसमें ओसिया है, इसके अलावा भोपालगढ़ है, पीपाड़ सिटी है, बिलारा है, कुरी भक्तासनी है, लूनी है, जनवार है, बालेसर है और ये दरअसल शेरगढ़ है। ये जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण का हिस्सा जिनको मुख्यमंत्री ने और यहाँ की मुख्यमंत्री का गृह जिला है वो दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। लेकिन सवाल यह कि जो हिस्से डिवाइड किए गए हैं उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है। जोधपुर ग्रामीण को पढ़ लीजिए। जोधपुर उत्तर दक्षिण का वो हिस्सा जो नगर निगम के अंतर्गत आता है उसको छोड़कर बाकी का है। लूनी है, बिलाड़ा है, भोपालगढ़ है, पीपाड़ सिटी, ओसिया, बावड़ी, शेरगढ़, बालेसर। जबकि तहसील की बात की जाए तो लूनी, झबर, बिलाड़ा, भोपालगढ़, पीपाड़ सिटी, ओसिया, तिवरी, बावड़ी, शेरगढ़, बालेसर, सेखला और चामू। ये दरअसल वो हिस्से हैं जो जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत आने वाले हैं। और ये हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि आपको पता चले कि भाई आप किस जिले का हिस्से वर्तमान स्थिति में है। हालांकि आपको बखूबी पता होगा कोटपुतली बहरोड का ये एक नया नक्शा आ गया है। इस नक्शे को देखकर आपको बहुत कुछ याद आएगा, लेकिन ये बहरोड ही है। इस बहरोड में उपखंड है बहरोड है, बांसुर है, निमराना है, नारायणपुर है, कोटपुतली है, विराटनगर, पावटा। जबकि तहसील है बहरोड, बांसुर, निमराना, मांडल, नारायणपुर, कोटपुतली, विराटनगर और पावटा। बहरोड को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए थे, लेकिन उन सवालों के जवाबों के बीच में यही सच्चाई है कि कोटपुतली बहरोड को एक नया जिला बना दिया गया है। इसमें कोटपुतली को एपी सेंटर रखा गया है, यानी कि मुमकिन है कि जो दर्शाया जा रहा है दरअसल आपको जिला मुख्यालय जो है वो जिला मुख्यालय बहरोड की जगह आपको कोटपुतली में दिखाई दे सकता है। और यही शायद इसको दर्शाया जा रहा है जो यहां सेंटर किया गया अलग से, लोकेशन को जो सेंटर किया गया है उसमें मुमकिन है कि जिला हेडक्वार्टर कोटपुतली के अंदर हो। तो ये कोटपुतली बहरोड जिसका नक्शा, अब देखिए खैरतल तिजारा, इसको लेकर भी सवाल उठा था कि भाई इसमें जो जिला सेंटर होगा वो कहां होगा। इसमें जिला सेंटर जो दिखाई दे रहा है वो खैरतल के आसपास है, क्योंकि मैं मानकर चल रहा हूं कि जो लोकेशन को यहां पिन किया गया है वो शायद जिला सेंटर की वजह से किया गया है। उपखंड इसमें कौन कौन से हैं? तिजारा है, किशनगढ़बास है, कोटकासिम है, टप्पूकड़ा है और मुंडावर है। जबकि तहसील तिजारा, किशनगढ़बास, खैरतल, कोटकासिम, हरसोली, टप्पूकड़ा और मुंडावर। ये दरअसल खैरतल तिजारा का हिस्सा जिसको आप एक अलग बेल्ट के तौर पर भी देख सकते हैं, और ये कुछ इस तरीके का अब दिखाई देगा। और मैं जो इस मैप को समझ पा रहा हूं उसमें अलग से जो लोकेट किया गया है वो खैरतल है। मतलब इसका हो सकता है कि जिला हेडक्वार्टर जो हो वो खैरतल को बनाया जाए। हालांकि ये कंफर्मेशन राजस्व विभाग की तरफ से दी जानी है, लेकिन हम इसका मतलब यही निकालकर चल रहे हैं। नीम का थाना जो नया जिला बनाया गया, उपखंड कौन कौन से हैं? नीम का थाना है, श्री माधोपुर है, उदयपुर वाटी है, खेतड़ी है। जबकि तहसील नीम का थाना, पाटन, श्री माधोपुर, उदयपुर वाटी और खेतड़ी। इसमें जो जिला हेडक्वार्टर दर्शाया गया है मेरे हिसाब से वो नीम का थाना है। मतलब नीम का थाना को जिला हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यहां बनाया जाएगा। उसके अपने एक मायने होते हैं। जब किसी जिले का कोई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है तो उसके अपने एक मायने होते हैं। मायने उसके होते हैं कि जितनी भी व्यवस्थाएं होंगी वो जिला हेडक्वार्टर पर होती हैं, और इसलिए नीम का थाना मुमकिन है एक नया जिला हेडक्वार्टर यहां बनता हुआ दिखाई दे। फलोदी को देखिए, फलोदी में कौन कौन से उपखंड है? फलोदी है, लोहावट है, आऊ है, देचू है, बाप है, बापीणी है। जबकि तहसील फलोदी, लोहावट, आऊ, देचू, सेतरावा, बाप, घंटियाली और बापीणी। इसका जो हेडक्वार्टर दर्शाया गया है वो फलोदी को दर्शाया गया है। और फलोदी के अंदर ही आपको सारी सुविधाएं जो जिला स्तर की होती है, मसलन जिला अस्पताल, पुलिस, उसके अलावा जिला सचिवालय जो भी होंगी वो सब आपको यही नजर आएंगी। सलूंबर का हेडक्वार्टर सलूंबर है। उपखंड यहां सराड़ा है, सेमारी है, लसाड़िया है, सलूंबर है। तहसील है सराड़ा है, सेमारी, लसाड़िया, सलूंबर और झल्लारा। ये तहसील है, ये सलूंबर का नक्शा है। इस वक्त आप
मेवाड़ बेल्ट की तरफ चले गए हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, ये दरअसल उस बेल्ट का हिस्सा जिसको हम आदिवासी बेल्ट भी कहते हैं, उसमें एक सलूम्बर को नया जिला बनाया गया है और उसका स्वरूप कुछ इस तरीके का होगा। ये जिस तरीके से जिले बनाए गए हैं, इसको लेकर अब मुझे ऐसा लगता नहीं कि बहुत ज्यादा विवाद की स्थिति होगी, क्योंकि पूरा नक्शा ही दर्शा दिया गया है। सांचौर को देखिए, सांचौर में उपखंड होंगे, सांचौर होंगे, बागोड़ा होगा, चितलवाना होगा, रानीबाड़ा होगा, जबकि सांचौर, बागोड़ा, चितलवाना और रानीबाड़ा यही तहसील है, यही उपखंड है और इसका जो जिला हेडक्वार्टर दर्शाया गया है वो सांचौर को दर्शाया गया है। हम मानकर इसलिए चल रहे हैं, हो सकता है इसमें कुछ विरोध के बाद कुछ बदलाव होते नजर आए, लेकिन अभी जो दर्शाया जा रहा है वो सांचौर को ही जिला हेडक्वार्टर दर्शाया जा रहा है। और मुख्यमंत्री ने आज इन नए जिलों की रूपरेखा को राजस्थान की जनता के सामने लाकर रख दिया है। शाहपुरा का शाहपुरा ही है जो जिला हेडक्वार्टर है। शाहपुरा, जहाजपुर, फूलिया कला, बनेड़ा और कोटड़ी ये उपखंड है, जबकि तहसील है शाहपुरा, जहाजपुर का छोला, फूलिया कला, बनेड़ा और कोटड़ी, ये शाहपुरा है। नया जिला बनाया गया है और कई जिलों को ऐसा भी कहा गया राजनीतिक तौर पर कि डिजायर के आधार पर बना दिया गया, जबकि वहां राजस्व के जो पैरामीटर्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। अमूमन जब हम किसी जिले का निर्माण करते हैं तो वहां की राजस्व की व्यवस्था को देखकर करते हैं, लेकिन अब आपको राजस्थान कुछ ऐसा नजर आएगा जिसके बाहरी भाग में कोई अंतर नहीं होगा। मतलब आप जो बाहर के ड्रॉ लाइन देखेंगे उसमें कुछ नहीं होगा, वो सब वैसा ही है क्योंकि विस्तार नहीं हुआ है। लेकिन इंटरनली जो इसके अंदर रेखाएं खींच दी गई हैं, जो नए जिलों का स्वरूप बना दिया गया है, उसमें हम नया राजस्थान 50 जिलों के साथ नजर आएगा। ये संभाग हैं, संभागों का जो गठन किया गया इसको भी समझ लीजिए। 3 नए संभाग बनाए गए। सीकर में सीकर है, झुंझुनू में नीम का थाना है और चूरवाइन में नीम का थाना नया जिला है जिसको ऐड किया गया है। पाली के अंदर पाली है, जालोर है, सांचौर जो नया जिला बनाया गया है, इसके अलावा सिरोही है। बांसवाड़ा के अंदर बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है और प्रतापगढ़ है। 10 संभाग हो गए हैं, 50 नए जिले राजस्थान के अंदर हो गए हैं और संभागों का जो पुनर्गठन किया गया है उसको भी जरा समझ लीजिए। जयपुर संभाग नया, इसमें जिले कौन कौन से हैं? इसमें है जयपुर है, दूदू है, बहरोड, कोटपुतली है, दौसा है, खैरतल है, अलवर है और जयपुर ग्रामीण है। जबकि सीकर जो नया संभाग बनाया गया है उसके अंदर सीकर है, चूरू है, झुंझुनू है, नीम का थाना है, नीम का थाना नया जिला बना है। बीकानेर के अंदर बीकानेर है, इसके अलावा हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, अनूपगढ़ को इसमें शामिल किया गया है। पहले 7 संभाग थे, 33 जिले, अब 10 संभाग और 50 जिले। अजमेर के अंदर क्या है जरा देखिए। अजमेर में अजमेर है, ब्यावर है, केकड़ी है, टोंक है, नागौर है, डिडवाना कुचामन है, शाहपुरा है, इनको ऐड किया गया है। शाहपुरा नया, डिडवाना कुचामन नया, इसके अलावा केकड़ी नया जिला बनाया गया। भरतपुर के अंदर भरतपुर है, धौलपुर है, डीग है, करौली है, गंगापुर सिटी है, सवाई माधोपुर है, इसमें डीग नया जिला बनाया गया है। कोटा के अंदर कोटा है, बारा है, बूंदी है, झालावाड़ है, इसमें अंतर नहीं है। हाड़ौती का जो कोटा जिला है उसमें वही है, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, उसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं देखा गया है। इसके अलावा जोधपुर संभाग की बात की जाए तो जोधपुर है, फलोदी है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, बालोतरा है, जोधपुर ग्रामीण है, इसमें फलोदी और बालोतरा को नया जिला बनाया गया है। पाली जो कि नया संभाग है उसके अंदर पाली है, जालोर है, सांचौर है, सिरोही को ऐड किया गया है। उदयपुर के अंदर उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है, भीलवाड़ा है, सलूम्बर है, सलूम्बर को नया जिला बनाया गया है। बांसवाड़ा के अंदर अगर बात की जाए तो बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है और डूंगरपुर। बांसवाड़ा एक नया संभाग, छोटा संभाग, 3 जिलों के साथ ये संभाग काम करता हुआ नजर आएगा। ये वो 7 संभाग जिनका पुनर्गठन किया गया और पुनर्गठन के बाद कुछ जिलों को शिफ्ट किया गया और कुछ नए जिले इसमें शामिल किया गया है।